अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर फिज़िक्स क्लास। हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखें बेटा, सबसे पहले है एमसीक्यू। वाटर फ्रीजेज एट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सी होता है, जो कि इक्वल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के भी। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी, जो कि इक्वल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इधर फ़ारेनहाइट होता तो ये भी ठीक होना था। उसके बाद देखिए मरकरी इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक मटेरियल। मरकरी को हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में। क्यों यूज करते हैं बेटा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज ठीक है। इसका थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी लो होता है। आल्सो बेटा हम कहते हैं इसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होती है, स्मॉल होती है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट। इनमें जब भी बेटा आप स्पेसिफिक हीट की बात करते हो तो आपको बेटा आपने लर्न भी किया हुआ है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, अब देखो बेटा वाटर के केस में अगर रीजन की हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो उसको एक तरह से कह ले कि स्पेस मिल रही होती है, कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को भी हीट मिल रही होती है, वो भी ऑब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जाके हम कहते हैं फर्दर वाटर के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलना स्टार्ट होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इनमें से कहते हैं कि इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। अब बात ये आती है कि हमने कौन सा सारी वैल्यूज याद की हुई है, लेकिन ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज गिवन है इनको हम समझ सकते हैं। इस केस में बेटा हम कहते हैं सबसे ज्यादा जो है कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। वजह क्या होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है काफी यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और ये सॉलिड है। अब बाकी बात करें गोल्ड वगैरह की, ब्रास की और स्टील की। बेटा आपको पता है स्टील और ब्रास ये तो मिक्सचर होते हैं ना। जैसे स्टील है तो स्टील के अंदर हम कहते हैं, एल्यूमिनियम की जैसे हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इसकी अरेंजमेंट काफी अच्छी है, बॉन्डिंग भी अच्छी है। और जब बेटा हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड के केस में हम कहते हैं कि इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो आयंस हैं वो काफी सॉफ्ट भी होता है, ये आयंस फ्रीली मूव भी कर सकते हैं। इसी वजह से आपको कहते हैं ना, जो प्योर गोल्ड होता है वो तो मतलब बिल्कुल भी अपनी अरेंजमेंट को मेंटेन करके नहीं रख सकता। जो आपने ज्वेलरी का जो भी डिजाइन बनाया वो खराब हो सकता है, लेकिन हम उसमें कुछ मिक्सचर डालते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो बेहतर है। अब जब मैं स्टील की बात करती हूँ तो हम कहते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर आयरन भी होता है, कार्बन भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है उसकी अरेंजमेंट और उसकी बॉन्डिंग जो है काफी बेहतर होती है, यूनिक होती है। और यूनिक इन अ सेंस के मतलब उसकी अरेंजमेंट जो है वो क्रिस्टलाइन मतलब के प्रॉपर होती है, यूनिफॉर्म होती है। इस वजह से हम कहते हैं एल्यूमिनियम की इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। गोल्ड तो आपको पता है सॉफ्ट है, स्टील और ब्रास वैसे ही मिक्सचर है, तो इस वजह से आपको पता चल गया कि आपके पास बचता क्या है, एल्यूमिनियम। स्टील किस किस का मिक्सचर अभी मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया कि स्टील के अंदर हमारे पास आयरन और कार्बन होता है, और ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर है, जिंक और कॉपर का मिक्सचर है। उसके बाद अगला देखिए बेटा, कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच अल्फा हैज अ वैल्यू। अल्फा की वैल्यू दी हुई है, कह रहे हैं बीटा की फाइंड करो। आपने पढ़ा हुआ है बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। इट मीन्स आप क्या करोगे, आप इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 2 6 वाली तो एक ही वैल्यू आपको दिख रही है ना, जैसे ये बी वाला। उसके बाद आगे देखते हैं बेटा, फर्दर ये क्वेश्चन है, अ लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, लो स्पेसिफिक। अच्छा, कहते हैं कि मतलब जो जहाँ पे पानी है उसके आसपास वाली जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। क्यों मॉडरेट रहता है, क्योंकि हमें पता बेटा जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। जब सारी हीट वही ऑब्जॉर्व करता जा रहा है तो फिर आसपास जो बिल्कुल करीब वाला इलाका है वहाँ पे हम कहते हैं टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा। उसके बाद देखिए बेटा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के आपने फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है, विंड भी इफेक्ट करती है। मतलब हवा अगर ऊपर चल रही हो तो एवेपोरेशन और ज्यादा हो जाती है। इट मींस करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारे के सारे सही हैं। वाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्यों फ्लो करती है बेटा, हॉट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मूव करती है। उसके बाद देखें, डिफाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर आप बता सकते हैं। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं। उसके बाद है हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। हीटिंग से क्या होता है, पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होता है, एक दूसरे को पुश करते हैं तो फिर स्पेसिस इंक्रीज करती हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थर्मोमीटर क्या है, वाई मरकरी इज प्रेफर्ड एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। थर्मोमीटर क्या है इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा मरकरी, ये मरकरी की तो अभी आप बेटा ये देखो, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है इसकी, लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, स्मॉल हीट कैपेसिटी होती है। तो आप काफी पॉइंट्स यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ये भी आपने डिटेल में किया है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में भी आपने किया है। और व्हाट वुड यू फाइंड
हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट सॉलिड की कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, इसकी भी आपने डेरिवेशन की हुई है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी किया हुआ है, वेपराइजेशन भी किया हुआ है। उसके बाद बेटा आपके ना नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन था 8.11 जिसमें उन्होंने वेपोरेशन और उसके फैक्टर्स पूछे हुए थे। तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक आपके बिल्कुल से एग्जैक्टली मतलब बुक से ही उठाए गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। तो आप इसको करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका एक टॉपिक रहता है अंदर से ग्राफ्स, वो मैं सोच रही थी कि आपको ना फिजिकली क्लास में कराऊँ। हो सकता है मंडे से मतलब कल तो हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद मंडे से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।